अमरोदी शहर के फैजरपुरा पुलिस स्टेशन हद अंतर्गत आने वाले राहुल नगर में बीती रात अज्ञात चोरों ने मस्जिद के पास निवासी अनवर खां इनके घर में सेंधमारी की घटना को अंजाम दिया। इस सेंधमारी की घटना में जानकारी इस प्रकार से मिली है कि कुछ दिनों पहले अनवर खां अपने पूरे परिवार के साथ में अपने पुत्र की मौत के दरमियान नागपुर गए हुए थे और इस समय उनके घर को ताला लगा हुआ था। तभी अज्ञात चोरों ने सोमवार की रात में घर में प्रवेश करते हुए अलमारी का ताला तोड़कर अलमारी में से नकद राशि 25,000 रुपये एवं 5,000 रुपये कीमत का सोना ऐसा कुल 30,000 रुपये का माल चोरी करके घटना स्थल से फरार हो गए। मंगलवार की सुबह आसपास के परिसर वालों ने पाया कि अनवर खां के घर का ताला टूटा हुआ है, तो उन्होंने इस संदर्भ में अनवर खां की बेटी जो नांदगांव पेट रहती थी उसे सूचना दी और इस घटना की जानकारी तुरंत ही फैजरपुरा पुलिस स्टेशन को दी गई। फैजरपुरा पुलिस स्टेशन के दल ने तुरंत ही घटना स्थल पहुंचकर पंचनामा किया और अज्ञात चोरों का सुराग लगाने हेतु डॉग स्क्वाड को भी घटना स्थल पर बुलाया गया था। इस चोरी के संदर्भ में फैजरपुरा पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आगे मामले की जाँच शुरू कर दी है। बीते कई दिनों से बलगांव शहर में चल रहे अवैध धंधों के संदर्भ में बलगांव के सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल वसीम सहित अनेक गांववासियों ने इन धंधों को बंद करने की मांग हेतु जिलाधीश सहित अमरोती पुलिस आयुक्त एवं आईजी सहित राज्य के गृह मंत्री तक निवेदन दिया था। लेकिन 30 जून की सुबह बलगांव शहर में कुछ अजब ही तस्वीर नजर आई। बलगांव शहर के अनेक युवा 30 जून को आखिर अमरोती आयुक्तालय पहुंचे और अमरोती आयुक्तालय पहुंचने के पश्चात आइए जानते हैं कि आखिर वो किस संदर्भ में आयुक्तालय में पुलिस आयुक्त से मिलने आए थे। सर ये घर काम बांधकाम के लिए कनान नीति उतारी थी, अपने पास उसकी राल्टी वाल्टी सब कुछ है। ऐसा होकर कुछ पुलिस स्टेशन से अपने को इतनी तकलीफ़ हो रही थी, इल्ज़ाम लगाया था कि भाई 2 नंबर काम है, इसलिए हमें को इतनी तकलीफ है कि वो बाहर का माल अंदर घर में उठा के डालना पड़ा, तो घर में गलती आता नहीं इसको कुछ। कितने दिन पहले रेती बुलाए थे आप? 2 दिन पहले बुलाया। 2 दिन पहले बुलाए थे आपके पास? उसके पौते आते रसीदा सब है? हाँ, 28 तारीख की रसीद है मेरे पास में। 28 तारीख की राइट आपके पास में? आपके पास हमारे पास में भी राइटी है उसकी। क्या तकलीफ क्या जा रही है? आप बलगांव पुलिस स्टेशन से क्या तकलीफ हो रही है आपको? जो हमने घर के काम के लिए जो रेती बुलाए थे उसको उठाने का बोल रहे कि भाई ये रोड पे ठिए नहीं होना, हमारे ठिए नहीं, हमने घर के बांधकाम के लिए जो रेती बुलाए थे। हाँ। अब वो लॉकडाउन के कारण जो मजदूर मिस्त्री नहीं मिल रहे थे, इसके लिए तो काम पड़ा रुका हुआ है, रेती पड़ी हुई है। अब बलगांव के अंदर जो काली रेती का धंधा चल रहा है, दिन दहाड़े रात में भी, नाइट में तो ट्रिप मारे जाते हैं, डे में ट्रिप मारे जाते हैं, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे। हम बेचारा हमको जो घर के काम के लिए यूज़ करने के लिए रेती उतारे हमने, उसको हमको तकलीफ दे रहे हैं बलगांव पुलिस वाले। ऐसे कितने लोगों के यहाँ की तकलीफ हुई आज के तारीख में? हम लोग 4 लोग हैं। हम 4 लोग। कौन कौन आया था बलगांव पुलिस स्टेशन से? कितने कर्मचारी थे गाड़ी में? 4 लोग थे, 4 कर्मचारी। 4 कर्मचारी। बलगांव शहर में चल रहे अवैध दारू, वर्ली मटका सहित काली रेती की अवैध तस्करी के संदर्भ में विदर्भ न्यूज द्वारा खबरें प्रकाशित की गई थी, किंतु जिस प्रकार से बलगांव शहरवासियों ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई वो बड़ी ही अचंभित करने वाली है। जहां बलगांव शहर के पुलिस स्टेशन के नाकतले ही नदी से दिन दहाड़े रेती की चोरी हो रही है, लेकिन उस पर तो अंकुश नहीं लग रहा है। लेकिन बलगांव पुलिस स्टेशन द्वारा बलगांव शहर के स्थायी निवासी के घर के पास में पड़ी रेती या रोड के किनारे पर पड़ी रेती को वहां से उठाने के लिए स्थायी कर्मचारी सहित बलगांव के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भी इस संदर्भ में इन नागरिकों को धमकाते हुए नजर आए और इसी शिकायत के चलते आखिर बलगांव शहर वासियों ने अमरोती के पुलिस आयुक्त सहित जिलाधीश सहित आमदार रवि राणा एवं खासदार नवनीत राणा को भी इसकी शिकायत की और इस शिकायत के संदर्भ में आमदार रवि राणा ने तुरंत ही हल निकालने का भी आश्वासन बलगांव शहर वासियों को दिया है। अब देखना यह है कि आखिर बलगांव शहर में चल रहे अवैध धंधों पर अंकुश लगता है या सामान्य नागरिकों को दिन ब दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कि इस अत्याधुनिक दौर में जहां हर चीज़ हम बैठे बैठे करना चाहते हैं और इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं,
किंतु आज के इस दौर में भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जी हाँ, बडनेरा शहर के BSNL कार्यालय पर जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर BSNL की इतनी बड़ी इमारत में आपको एक भी कर्मचारी नजर नहीं आएगा। केवल एक सुरक्षा रक्षक के भरोसे इतना बड़ा BSNL कार्यालय चल रहा है। आपको बता दें कि बडनेरा के BSNL कार्यालय की विशाल इमारत को देखकर ये प्रतीत होता है कि BSNL जिस प्रकार से अपने ग्राहकों को आश्वासन दे रहा है, उतनी ही बद से बदतर हालात उसके अंदरूनी होते जा रहे हैं। BSNL के मुख्य इमारत के पीछे एक बड़ी सी बिल्डिंग और बनी है, जहां पर कर्मचारियों के निवास के लिए उसमें फ्लैट सिस्टम निकाले गए थे। लेकिन आज के इस दौर में इस संपूर्ण इमारत में एक भी स्थायी कर्मचारी यहां पर निवास नहीं कर रहा है। ये संपूर्ण बिल्डिंग दिन ब दिन खस्ताहाल होती जा रही है। वैसी ही तस्वीर बडनेरा BSNL के मुख्य कार्यालय की भी हो रही है। अंदरूनी भाग में BSNL के 5 विभिन्न भाग है, लेकिन इन सभी भागों में कोई भी अधिकारी कर्मचारी काम करने वाला नहीं है। राम भरोसे ही बडनेरा का BSNL कार्यालय चल रहा है। सुबह और शाम 12-12 घंटों के अंतराल पर 2 सुरक्षा रक्षक केवल यहां पर तैनात रहते हैं। बडनेरा शहर में लैंडलाइन कनेक्शन के 350 के आसपास उपभोक्ता है और इन उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उनकी शिकायत का समाधान करने हेतु बडनेरा के BSNL कार्यालय में कोई भी स्थायी कर्मचारी नहीं है। सुरक्षा रक्षक इन शिकायतकर्ताओं को नोंद करने के बाद में 3 से 5 या 5 से 7 दिनों के बाद में बडनेरा शहर के BSNL ग्राहकों की सेवा का कुछ हल निकल पाता है। दूसरी तस्वीर आज के मोबाइल के दौर में, जहां हर किसी के पास में अपने मोबाइल में 2 प्रकार के सिम होते हैं। यदि आपको BSNL का सिम लेना है तो आप जब BSNL कार्यालय पहुंचते हैं तो यहाँ पर BSNL कार्यालय में मोबाइल का रिचार्ज या मोबाइल का नया सिम कार्ड बेचने वाला भी नहीं है। एक दिन के अंतराल के बाद में वो कर्मचारी यहाँ पर रहता है और तभी आपका मोबाइल रिचार्ज हो पाएगा या आपको नया सिम कार्ड मिल पाएगा। अत्यंत दयनीय दौर के हालात में BSNL अपनी अंतिम सांसें गिनता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि इन अंतिम सांसों के बीच में आखिर BSNL अपने आप को कब तक बचाए रखता है। अमरावती रक्तदाता बहुउद्देशीय संस्था द्वारा निर्मित महालक्ष्मी होम्योपैथी क्लिनिक धर्मार्थ दवाखाने का बडनेरा सिंधिस कैंप स्थित झूलेलाल चौक पर 29 जून सोमवार शाम 6 बजे उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन बडनेरा उपनिरीक्षक संजय आत्राम तथा पूर्व पार्षद चंदुमल बिदलानी, सामाजिक उमन पावर सतनाम कौर हुडा, होम्योपैथी तज्ञ सुहास कुलकर्णी, डॉक्टर वीरेंद्र ढोबड़े, खुफिया पुलिस के दिनेश आखरे, इनके हाथों रिबिन काटकर दवाखाने का उद्घाटन किया गया। सर्वप्रथम झूलेलाल साईं के आगे दीप प्रज्वलित किया गया तथा पुष्पहार के पश्चात मंचासीन मान्यवरों का पुष्प गुच्छ देकर सत्कार किया गया। इस अवसर पर सबनिश प्लॉट निवासी विख्यात सिविल इंजीनियर कृष्ण टोकसे, इंजीनियर सीमा पाटिल, इनके सहकार्य से भारत सरकार मान्यता प्राप्त आर्सेनिक अल्बम होम्योपैथी दवा 350 मरीजों में निःशुल्क वितरित की गई। इस अवसर पर PSI आत्राम, पूर्व पार्षद बिदलानी, डॉक्टर कुलकर्णी ने समाज को मार्गदर्शन किया। यह दवाखाना हर बुधवार शाम 6 बजे से 8 बजे तक खुलेगा तथा इस दवाखाने में डॉक्टर सुहास कुलकर्णी अपनी सेवा देंगे। वात रोग, थायराइड, त्वचा रोग तथा अन्य बीमारियों के रुग्ण इसमें अपना अल्प दरों में इलाज करा सकेंगे। इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर मान्यवर तथा परिसरवासी मौजूद थे। अमरावती शहर के फैजरपुरा पुलिस स्टेशन हद अंतर्गत आने वाले राहुल नगर में बीती रात अज्ञात चोरों ने मस्जिद के पास निवासी अनवर खां इनके घर में सेंधमारी की घटना को अंजाम दिया। इस सेंधमारी की घटना में जानकारी इस प्रकार से मिली है कि कुछ दिनों पहले अनवर खां अपने पूरे परिवार के साथ में अपने पुत्र की मौत के दरमियान नागपुर गए हुए थे और इस समय उनके घर को ताला लगा हुआ था। तभी अज्ञात चोरों ने सोमवार की रात में घर में प्रवेश करते हुए अलमारी का ताला तोड़कर अलमारी में से नकद राशि 25,000 रुपये एवं 5,000 रुपये कीमत का सोना, ऐसा कुल 30,000 रुपये का माल चोरी करके घटना स्थल से फरार हो गए। मंगलवार की सुबह आसपास के परिसर वालों ने पाया कि अनवर खां के घर का ताला टूटा हुआ है, तो उन्होंने इस संदर्भ में
अनवर खां की बेटी जो नांदगांव पेट रहती थी उसे सूचना दी और इस घटना की जानकारी तुरंत ही फेजरपुरा पुलिस स्टेशन को दी गई। फेजरपुरा पुलिस स्टेशन के दल ने तुरंत ही घटना स्थल पहुंचकर पंचनामा किया और अज्ञात चोरों का सुराग लगाने हेतु डॉग स्क्वाड को भी घटना स्थल पर बुलाया गया था। इस चोरी के संदर्भ में फेजरपुरा पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आगे मामले की जांच शुरू कर दी है।